अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये आप मेरे सामने ओवल्टीन का पैक देख रहे हैं। ये ओवल्टीन क्या है, क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है? क्या हमारे बुज़ुर्ग और बच्चे, हामला ख़वातीन जो इसे इस्तेमाल करती हैं, क्या उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इस पर हम आज अपना रिव्यू देते हैं जी। सबसे पहले आप ये देख लें कि ओवल्टीन है, इसके ऊपर ये जौ का सिट्टा बना हुआ है। बज़ाहिर डिज़ाइन एलिमेंट है, लेकिन जौ का सिट्टा है, इसका भी एक मतलब है। इसमें दूध नज़र आ रहा है, इसमें चॉकलेट नज़र आ रही है, इसमें जौ नज़र आ रहा है, यानी एक कप में आपको इसकी अफादियत नज़र आ रही है। वो कहते हैं इसमें कैल्शियम भी है, इसमें 10 किस्म की ताकतें हैं, इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी हैं, एनर्जी भी है, और ये माल्ट ड्रिंक है, इसे वो कहते हैं। अब इसको असल पता तो चलेगा जब हम इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे जी। अब अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स पर आ जाएं तो वहाँ पे वो कहते हैं माल्ट एक्सट्रैक्ट 24% है। माल्ट यानी जौ से कशीद किया गया पाउडर या जौ का पाउडर जो है वो 24% है। फिर इसमें शुगर है, चीनी, ग्लूकोज है जो कि कॉर्न से हासिल की जाने वाली मिठास होती है। फिर इसमें कोको पाउडर है, यानी कोकोआ पाउडर जिससे हम चॉकलेट बनाते हैं वो है, वो 10% है। फिर इसमें पाम ऑयल डाला हुआ है। फिर इसमें मिनरल्स हैं कुछ किस्म के। फिर उसके बाद इसमें वो कह रहे हैं बटर मिल्क पाउडर है, काउज मिल्क का 5%। यानी नॉर्मली हम इस तरह की जितनी भी प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं उसमें वो कहते हैं कि हम इसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर डाल देते हैं या वे प्रोटीन डाल देते हैं, वे पाउडर डाल देते हैं। तो इसमें उन्होंने ख़ास तौर पे मेंशन किया है कि बटर मिल्क पाउडर। बटर मिल्क पाउडर क्या है? इसका ये होता है कि यानी वो दूध जिसमें से डेयरी फैट ना निकाली गई हो उसको, यानी फुल क्रीम दूध, उसको खुश्क किया जाए तो वो बटर मिल्क पाउडर कहलाएगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। इसमें नॉर्मली कम लोग डालते हैं। फिर इसमें वे पाउडर भी है। वे पाउडर क्या चीज़ है कि वे पाउडर ये है कि खुदा ना खास्ता दूध फट गया है, उसकी फुटकनियाँ आप अलहदा करें, नीचे जो पानी बचेगा, कच्ची लस्सी से भी ज़्यादा पतला पानी, उसको अगर खुश्क कर लिया जाए तो वो वे पाउडर कहलाएगा। दही है, एक कुंडे में दही है, ऊपर सॉलिड है, नीचे उसका दही का पानी इकट्ठा हो गया है जो दूधिया सा पानी है, तो उसको अगर खुश्क कर लिया जाए, पाउडर बना लिया जाए तो वो वे प्रोटीन होएगी। तो यानी वो कहते हैं कि इसमें वे पाउडर है 3%। फिर इसमें एसिडिटी रेगुलेटर है। फिर इसमें नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर्स हैं। फिर इसमें बाकी सोडियम कैजिनेट है जो काउज मिल्क से हासिल किया गया है, विटामिन हैं। फिर इसमें एमल्सीफायर डाला हुआ है। एमल्सीफायर क्यों डाला जाता है कि इसमें चूंकि उन्होंने पाम ऑयल डाला हुआ है। अब हम अपनी कोई भी लिक्विड ले लें, चाहे वो पानी है, शरबत है, जूस है, दूध है, कुछ भी है, उसमें हम कुकिंग ऑयल डाल दें, आप देखेंगे कि उसके ऊपर स्पॉट बन जाएंगे, उसके अंदर मिक्स नहीं होएगा। तो उसको मिक्स करने के लिए एमल्सीफायर डाल देते हैं। तो वो इन्होंने डाला है कि हम इसको जब दूध में मिक्स करेंगे तो वो अलहदा उसमें स्पॉट नज़र ना आए, चिकनाहट के उसके अंदर प्रॉपरली मिक्स हो जाए, तो इसलिए एमल्सीफायर डाला जाता है। फिर इसमें स्टेबलाइज़र है। स्टेबलाइज़र इसलिए डाला जाता है कि आपने इसे मिक्स करना है। अगर आप स्टेबलाइज़र ये नहीं डालेंगे तो सॉलिड नीचे बैठ जाएंगे, ऊपर दूध हो जाएगा, वो नीचे पाउडर सा अलहदा जमा रहेगा। तो स्टेबलाइज़र से वो यकसा तौर पे पूरे लिक्विड में तकसीम रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो ये है। अब अगर देखा जाए तो इसके इंग्रेडिएंट्स कोई नुकसानदेह नहीं है सच, यानी ये आप कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन हम इसको दूसरे एंगल से देखते हैं। वो एंगल क्या है कि जो इसकी अफादियत वो बता रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो अफादियत है वो किसकी है? वो तो जौ की है। जौ बहुत ही फ़ायदेमंद शय है। फिर दूध की अफादियत है। तो अब अगर हम देखें कि जौ जो है उसमें उसके क्या फ़ायदे हैं, तो उसमें 100 के करीब बीमारियों के लिए शिफा मौजूद है। इसमें पानी और नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है। ये खून के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको कम करने में बड़ी मदद फराहम करता है। तांबा जो होता है, कॉपर, बूढ़ों और कमज़ोर लोगों को जो जोड़ों का दर्द होता है उससे निजात दिलाता है, उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। जो सेलेनियम इसमें जौ में पाया जाता है वो कैंसर से बचाता है। छोटी आंत का जो कैंसर है उससे बचाने में बड़ा मुआविन साबित होता है। फिर इसमें एडिनोफास्फोरस है, ठीक, जो जिस्म को भरपूर तवानाई देता है।
फिर ये खून के अंदर जो फुटकड़ियाँ बनने का अमल होता है उससे रोकता है। ये आपको मैं जौ के फ़ायदे बता रहा हूँ। इसमें फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो ये कब्ज़ से भी निजात दिलाता है। जो हमारे जिस्म को जो ज़रूरी अमाइनो एसिड दरकार होते हैं वो तमाम अमाइनो एसिड जौ में पाए जाते हैं। कद बढ़ाने में बड़ा हेल्पफुल होता है। तप, मलेरिया, कैंसर, यरकान और नमूनिया जैसी बीमारियों से ये बचाता है। और फालिज में भी बहुत फ़ायदेमंद है। ख़वातीन जो रंग गोरा करना चाहती हैं उनके लिए जौ बड़े फ़ायदेमंद है। और मर्दाना वजाहत में भी बड़ा इजाफा करता है, आवाज़ बड़ी खूबसूरत कर देता है, जहानत बढ़ाने में बड़ा फ़ायदेमंद होता है। तो ये सारे फ़ायदे जो हैं ये जौ के हैं। तो ये जो हम इतनी महंगी प्रोडक्ट ख़रीदेंगे उसकी बजाय अगर हम जौ ले लें और जौ को पीस लें, जौ का आटा ले लें जो आम मिल जाता है, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाएगा। अगर हम ये करें कि अपने बच्चों का टेस्ट डेवलप कर लें और जौ को थोड़ा मोटा मोटा पीस के उसका दलिया बना लें और अपने बच्चों को वो खिला दें। अगर हम इसका पाउडर बना लें, उनको किसी शेक में डाल दें, किसी खाने में डाल दें, किसी सालन में डाल दें और वो उनको खिला दें, तो आप यकीन करें कि उनको वो अफादियत मिल जाएगी जो नेचुरल जो फूड है उससे मिल जाएगी, जो प्रोसेस नहीं होएगी, जिसमें कोई केमिकल्स नहीं होंगे। तो हमारे बच्चों के लिए वो कहीं ज़्यादा बेहतर शय हो जाती है। आप उसका टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं, कोको पाउडर ले लें, उसमें खुद थोड़ा सा मिक्स कर लें, उसमें शहद डाल दें। जो पाम ऑयल है उसकी निस्बत आप देसी घी बना लें। घर पे आपके जो दूध आता है उसके ऊपर जो बालाई आती है उसको इकट्ठा करें, उसे मक्खन निकालें और मक्खन को आगे थोड़ा ट्रीट करें और वो देसी घी बन जाएगा। तो आप उस पर चले जाएं। ये पाम ऑयल से कहीं ज़्यादा बेहतर है, ये उन केमिकल से कहीं ज़्यादा बेहतर है और फिर कहीं ज़्यादा सस्ता है। यानी ये जो 1,500-2 हज़ार रुपये का पैकेट है, इसकी बजाय आप 150-200 रुपये वाला किलो आप जौ क्यों ना ले लें, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं? वो नेचुरल तो हैं, उनमें केमिकल कोई नहीं है, साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो अपने बच्चों को कुदरती शय से वो उससे रोशनास करवाएं। थोड़ी मेहनत ज़रूर होएगी, बच्चों का टेस्ट डेवलप कर लें, थोड़ी सी ज़रा मेहनत कर लें, तरद्दुद कर लें, आप यकीन करें बहुत से मसाइल से बच जाएंगे। तो आप इसकी तरफ तवज्जो दें। यानी अगर देखें तो पैसे भी कम लगेंगे और अफादियत भी ज़्यादा होगी। तो मैं अगर अपने लिए सोचूं तो मैं तो इस पे जाऊंगा, बाकी आप अपने बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं। मेरा काम था कि मैं आपको कंपैरिजन बता दूं, फैसला आपका अपना है। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।